बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी पाई जाती है जिसके आज़ा कट जाने के बाद दोबारा बिल्कुल पहले जैसे पैदा हो जाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा कि समुद्र के पानियों पर खड़े छोटे से एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे एक हाई स्पीड जेट बहुत थोड़े फासले पर जाकर रुक जाता है। और आप दुनिया के पुरफिजा मकामात के बारे में अक्सर देखते और सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की आलूदा तरीन जगह कहाँ है जहाँ इंसान चंद मिनटों में मौत का शिकार हो सकता है? तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स आप आज की वीडियो में देखेंगे। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का दिलचस्प सफर। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब बहुत तेज बारिश होना होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा इलाका भी पाया जाता है जहां हर साल मकड़ियों की बारिश होती है, और आप कह सकते हैं कि इट्स रेनिंग स्पाइडर्स। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत सिडनी के जनूब में वाक़या टेबल लैंड रीजन में हर साल आसमान से बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियों की बारिश होती है। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड बलूनिंग इस्तेमाल किया जाता है। बलूनिंग से मुराद वो अमल होता है जिसमें मकड़ियाँ या दूसरे कीड़े हवा के जोर पर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। हर साल मौसम बहार के दौरान जब जमीन बारिश की वजह से गीली होती है तो ये मकड़ियां इस रीजन का रुख करती हैं और पूरे इलाके में अपना जाल फैला देती हैं, जिन्हें दूर से देखने से यूं महसूस होता है कि यहाँ बर्फबारी हो रही है। ऑस्ट्रेलियन माहिरीन के मुताबिक ये कोई आम मकड़ियां नहीं बल्कि फनल वेब नामी मकड़ियां हैं, जो बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसलिए इस सीजन में ज्यादातर लोग इस इलाके से दूसरे इलाकों का रुख करते हैं। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, फ्रूट्स अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हम बड़े मजे ले लेकर खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फ्रूट ऐसा भी है जो हमें भी खा सकता है? मेरा मतलब है कि हमारे मुंह, जुबान या होठों वगैरह के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, और वो फ्रूट कुछ और नहीं बल्कि पाइनएप्पल है। नाज़रीन, अगर आप पाइनएप्पल के पीसेस को कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखें तो ये आपको चुभना शुरू कर देंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये आपको खा रहे हैं। लेकिन एक बार चबा लेने के बाद इसका ये असर खत्म हो जाता है और हमारे मुंह में मौजूद थूक यानी सलाइवा और स्टमक एसिड इसके असर को ज़ायल कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइनएप्पल में एक खास किस्म का मादा पाया जाता है जिसे बेरोमेलियन कहा जाता है, जो हमारी जुबान या मुंह में मौजूद प्रोटीन्स को खत्म कर देता है और मुंह के अंदर मौजूद गोश्त पर अटैक कर देता है। लेकिन चबाने के बाद इसका असर ज़ायल हो जाता है। इस मादे की खासियत ये होती है कि ये गोश्त को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, अक्सर आप देखते या सुनते होंगे कि अगर गोश्त गल ना रहा हो तो इस पर पपीता लगाया जाता है जिससे गोश्त जल्दी गल जाता है। दरअसल पपीते में भी यही मादा पाया जाता है जो गोश्त को गलाने में मदद देता है। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत या पुरफिजा मकामात के बारे में जानते या सुनते जरूर होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के सबसे आलूदा तरीन यानी मोस्ट पोल्यूटेड एरिया के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, ये रूस के जनूब में वाक़या एक पहाड़ी इलाके की झील है जिसे लेक कराचे कहते हैं। सन 1951 में सोवियत यूनियन ने इस झील को अपने न्यूक्लियर वेस्ट को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया था, और आज ये झील मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर वेस्ट से भर चुकी है, जिसकी वजह से झील और इसके आस पास के इलाके में हर वक्त रेडियो एक्टिव वेव्स यानी तापकार शौक का इखराज जारी रहता है। इस झील की गहराई 11 फीट और अहाता 500 स्क्वायर मीटर है। नाज़रीन, ये झील और इसके आसपास का इलाका इतना खतरनाक है कि यहाँ बगैर किसी सेफ्टी के इंसान की चंद घंटों में मौत वाक़या हो सकती है। इसी खतरे के पेश नजर रूस की हुकूमत ने इस झील को सन 2018 में मुकम्मल तौर पर कंक्रीट से भरकर इसको ऊपर से पहाड़ी पत्थरों और मिट्टी की लेयर से ढांप दिया है और यहाँ मॉनिटरिंग कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं जो हर वक्त तापकार शौक की निगरानी कर रहे हैं। इस झील को दुनिया का सबसे आलूदा तरीन इलाका करार दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वियतनाम में एक 92 साल शख्स जिसका नाम वैन चीन है ने पिछले 80 सालों से बाल नहीं कटवाए, जिसकी वजह वो अपने अकीदे को कहते हैं। इस अकीदे को दुआ कहा जाता है और वियतनाम में इस अकीदे पर मुकम्मल पाबंदी है। वैन 7 खुदाओं वाले इस अकीदे पर यकीन रखते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने लंबे बाल भी आसमानी ताकतों के कहने पर रखे, और उनको यकीन है कि अगर उन्होंने बाल कटवा लिए तो वो मर जाएंगे। वो अपने बालों में कंघी भी नहीं करते और इन्हें खुश्क और साफ रखने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, वैन चीन ने अपने लंबे बालों से मुतालिक बताया कि मुझे याद है कि मेरे बाल काले, मजबूत और स्याह होते थे और मैं इनमें कंघी भी किया करता था, लेकिन आसमानी ताकतों की जानिब से इशारा मिलने पर मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे चुन लिया है। उनका कहना है कि इसके बाद उनके बाल बहुत सख्त हो गए और ऐसा लगा कि वो अब इनके सर का मुस्तकिल हिस्सा है। वैन चीन का बेटा इनके लंबे बालों की देखभाल में इनकी मदद करता है और वो भी बालों के हवाले से अपने वालिद के अकीदे से इत्तफाक रखते हैं। उनका कहना है कि ये चीजें बज़ाहिर सादा नजर आती हैं, लेकिन ये हकीकत में बहुत मुकद्दस हैं।
फैक्ट नंबर 5, नाज़रीन हमने दुनिया में कोई भी ऐसी मखलूक नहीं सुनी थी जो अपने अज़ा कट जाने के बाद दोबारा पैदा कर सके, लेकिन एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम नामी एक अजीबो गरीब मछली ऐसी है जिसकी जिस्म का कोई हिस्सा यानी हाथ, पाँव, दिल, दिमाग, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी भी किसी वजह से टूट जाए तो ये कुदरती तौर पर तमाम अज़ा कुछ ही दिनों में दोबारा पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन ये मछली आम मछलियों से खासी मुख्तलिफ है क्योंकि इसके हाथ और पाँव भी होते हैं और ये समंदर की सतह में चल भी सकती है। ये मछली अमरीकी रियासत मेक्सिको में पाई जाती है और इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नेम एक्सोलॉटल है। इस मछली की अपने अज़ा दोबारा पैदा करने की खासियत पर साइंसदान काफी रिसर्च कर रहे हैं और ये सोचा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस मछली की मदद से इंसानों के ज़ाया होने वाले अज़ा को दोबारा रीजनरेट किया जा सकेगा। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन इंसानों की गिरफ्तारी का तो सबको पता है और अक्सर जानवरों को भी सजा के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इलाके लंडी कोतल के आर्मी कैंट में एक बरगद के दरख्त को पिछले 121 साल से सजा के तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है और ऐसा सन 1898 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जेम्स क्विड के कहने पर किया गया था। जब वो शराब के नशे में धुत एक रात इस दरख्त के सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि यह दरख्त उनकी तरफ बढ़ रहा है और उन्हें नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकता है, लिहाजा उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि इस दरख्त को जंजीरों में जकड़ दिया जाए। तब से आज तक ये दरख्त जंजीरों में बगैर किसी कसूर के जकड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है आई एम अंडर अरेस्ट। नाज़रीन मकामी रिहायशियों के मुताबिक ये दरख्त अंग्रेजों के तसल्लुत और नाइंसाफियों को आज भी जाहिर करता है और इस एक्ट के जरिए कबाइलियों को इशारा दिया गया था कि अगर वो राज के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें भी ऐसी ही सजा दी जाएगी। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन क्या आप जानते हैं कि रोज नहाने यानी शावर लेने से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? ऐसा मैं नहीं बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट कह रहे हैं। ये सच है कि हमें हमारे वालिदैन ने साफ सुथरा रहने के लिए रोज नहाने की तलकीन की है, लेकिन सच ये भी है कि रोज नहाने से हमारी स्किन खुश्क हो जाती है और इसमें से जरूरी ऑयल भी निकल जाता है और स्किन में से गुड बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं जो बाद में इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट तजवीज करते हैं कि हमें हर 2 से 3 दिन बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए नहाना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, नाज़रीन अक्सर हम समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखते हैं जिन पर एक छोटा सा रनवे बना होता है और एक हाई स्पीड जंगी तैयारा इस पर लैंड करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी ज्यादा स्पीड में कैसे जहाज इस पर लैंड करने के बाद चंद मीटर के फासले पर जाकर रुक जाता है? नाज़रीन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 मजबूत और मोटी रस्सियां भी होती हैं जिन्हें अरेस्टिंग वायर्स कहा जाता है और जहाज के साथ एक टेल हुक लगी होती है। लैंडिंग के दौरान पायलट का हदफ ये होता है कि 4 अरेस्टिंग वायर्स में से किसी भी एक वायर के साथ जहाज पर लगे टेल हुक को फंसाया जा सके और अगर एक बार में ऐसा नहीं होता तो पायलट दोबारा जहाज को उड़ान भराकर वापस लाता है, जिसकी मदद से जहाज बहुत ही कम फासले पर जाकर रुक जाता है। फैक्ट नंबर 9, नाज़रीन आपने मशहूर कैरेक्टर स्पाइडरमैन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे बच्चे के बारे में बताऊंगा जो स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ सकता है। 7 साल बच्चे का ताल्लुक भारतीय शहर कानपुर से है जो गैर मामूली तौर पर दीवार पर चिपक कर चढ़ने की सलाहियत रखता है। 7 साल यशरत सिंह तीसरी जमात का तालिब इल्म है और उसका कहना है कि वो स्पाइडरमैन फिल्म देखकर इसके किरदार से इतना मुतासर हुआ कि उसने खुद को स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बच्चे ने मजीद कहा कि इब्तिदा में उसके घर वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि इन्हें डर था कि वो इस काम से गिरकर जख्मी भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को महारत से दीवार पर चढ़ते देखा तो सब हैरान हो गए। यशरत का मजीद कहना है कि उसे दीवार पर चढ़ने में कोई खौफ महसूस नहीं होता और जब वो स्लिप होने लगता है तो छलांग लगा देता है। फैक्ट नंबर 10, नाज़रीन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी माहिरीन ने एक ऐसी बैटरी तैयार कर ली है जो 5000 साल तक मुसलसल चार्ज रह सकती है। इस बैटरी को नैनो डायमंड बैटरी का नाम दिया गया है और इसमें एटमी रिएक्टरों से हासिल होने वाले एटॉमिक वेस्ट को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक वेस्ट से तैयार करदा बैटरी से निकलने वाली तापकार शुआओं से कैसे बचा जाएगा। इस मसले के हल के लिए इसे सख्त तरीन धात यानी हीरे के शेल के अंदर महफूज तरीके से बंद किया गया है और माहिरीन के मुताबिक इसमें से इंसानी जिस्म से भी कम तापकार शुआएं खारिज होगी। इस बैटरी की एक और खास बात यह है कि इसे आम बैटरियों की तरह बार बार चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। कंपनी का कहना है कि एनडीबी कमर्शियल बैटरी इस साल के आखिर में दस्तयाब होगी और पहले ही एयर स्पेस और दूसरी कंपनी इसके खरीदारों में शामिल हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे हस्बे रवायत लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।